कोरोना के सबब तमाम तालीमी अदारे बहुत हद तक मुतासिर हुए हैं। इनको दोबारा बंद होने से रोकना है। अब हालात बेहतर हो रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। पंजाब के दीगर अजला की तरह रहीम यार खान के इलाके बंगला मंठार के देही मरकज़ सेहत में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। कोरोना वैक्सीन आगाही मुहिम के सिलसिले में एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ताजर बरादरी, साफ़ी बरादरी ने भी भरपूर शिरकत की। वॉक मंठार देही मरकज़ सेहत से शुरू होकर मंठार के मेन पुल तक गई। इस मौके पर RHC इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बासित मुबीन और डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान वली ने इशफाक से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के हवाले से वर्कशॉप ये हो रही है यहाँ मंठार देही मरकज़ सेहत में। यहाँ ये आगाही दी जा रही है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो पहले ही वैक्सीन लगवाएं। अगर जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके बाद भी कुछ एहतियात की तदाबीर हैं। हम डॉक्टर साहबान से पूछते हैं जो मंठार देही मरकज़ के सेहत में तैनात हैं, उनसे पूछते हैं कि आया आवाम के लिए क्या एहतियाती तदबीर हैं और क्या कौन से ऐसे SOPs हैं जिन पर वो अमल अब भी करना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आप पहले बताएं कि जो अब कोरोना की वबा अब चल रही है, अभी भी इसका है, उसमें कौन से SOPs हैं जिन पर हमें अमल दरामद करके इस वबा से बचना चाहिए। सर SOPs वही हैं जो पहले हुकूमत बता चुकी है। एक तो फासले को मेंटेन करें, 6 फीट के फासले को मेंटेन करें। जिस टाइम वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए लोग सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें बाज़ारों में, और जब कहीं पे भी इज्तिमा वगैरह में जाएं तो मास्क लाजमी लगाएं और इन चीज़ों को इंश्योर करें। इंशाल्लाह ताला ये वबा जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बिलखसूस जो अभी जो ये कैंपेन चल रही है उसका मकसद ये है कि ये अब आपकी दहलीज़ पे है कोरोना वैक्सीनेशन, और बाकी पंजाब के तमाम अजला की तरह ज़िला रहीम यार खान आपके शहर बंगला मंठार में ये कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, जो कि 12 नवंबर तक जारी रहेगा। और हमारी टीमें गली कूचों में जगह जगह आपके घरों में पहुंचेंगी। मैं अवामुन्नास से ताउन की अपील करता हूं कि काइंडली वो जो है ना कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को और तमाम उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि हम इस मूजी मर्ज़ के ऊपर जल्द से जल्द काबू पा सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर उस्मान साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि आया वैक्सीन कौन से वैक्सीन है जो मंठार देही मरकज़ में मौजूद हैं और कौन से एज के लोग हैं जो मतलब इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास सारी वैक्सीन मौजूद हैं, जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। आप सब लोगों से गुजारिश यही है कि वैक्सीन लगवाएं, जिनको नहीं लगी वो भी लगवाएं, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी SOPs पे अमल दरामद लाजमी करवाएं, क्योंकि हम वैक्सीन तो लगवा लेंगे लेकिन उसके बाद भी हमने मास्क नहीं छोड़ना, डिस्टेंस वाला मामला वो भी रखना है। बस ये ताउन करें आप हमारे साथ, हर गली हर जगह पे जो है टीमें पहुंच रही हैं, उनके साथ ताउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन हो, ये हमारा बस है आपसे। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त यहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं, तकरीबन को 5-6 की तादाद में हैं, वहाँ भी आपकी टीमें जाएंगी, वहाँ भी आप सहूलियत देंगे, उनके जो प्रिंसिपल हैं उनसे मिलेंगी, क्या वहाँ बच्चों के वालिदैन या उनके बेफारम कोई इस तरह की अगर ज़रूरत है तो वो भी बताएं ताकि वो अपना इस चीज़ का अरेंज करके रखें। जी, हमने प्रिंसिपल साहब जितने भी हैं मंठार के उनसे कल मीटिंग की है और आज से ही हमारी टीमें स्कूलों के अंदर जा रही हैं। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट हो, हर जगह पे इंशाल्लाह वैक्सीन लगेगी। कंसेंट फॉर्म उनको दे दिए गए हैं। सर सैयद स्कूल से हमने इसका आगाज़ किया आज से, और इंशाल्लाह सब बच्चों को भी वैक्सीन होगी और इस पूरे इलाके को कोरोना फ्री करने के लिए हम अनथक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर गुलाम अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ के लोकल डॉक्टर हैं। उनकी मतलब वो अपनी सराइकी ज़बान में अब आपको एक मैसेज देंगे कोरोना के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से। जी डॉक्टर साहब। मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया है, जैसे जैसे जो SOPs हैं उस पर अमल किया जाए। सबसे बड़ा आवाम का मसला ये है, वो ये समझते हैं कि ये वैक्सीन जो है ये कोई नुकसानदेह है, लगवाते नहीं हैं, डरते हैं, खौफ है, ये बीमारी पैदा करती है। कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं करती, ये बीमारी को ख़त्म करती है। तो हम सबको चाहिए कि इस खौफ से दूर हों और वैक्सीन बच्चों को भी लगवाएं और बड़ों को भी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने डॉक्टर साहबान की बात सुनी कि SOPs अब भी मौजूद हैं, उन पर अमल करना ज़रूरी है। SOPs पर अमल करके ही हम इस वबा से ही अपनी जान छुड़वा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।